सावित्री, यानी तुम मुझको छली समझ रही हो। अगर छली समझ करके मुझको यहाँ ऐसा सोच रहे हो हमारे बारे में, तो नहीं, मैं जा रहा हूँ। मैं तैमूर का वंशधर हूँ और तैमूर का वंशधर कभी किसी स्त्री से छल नहीं करता। यदि ऐसी भावना है तो मैं यहाँ से क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ऐसा सोचता है। कौन? हिमांशु ऐसा सोचता है। अब क्या होता है, ममता कहती है, ममता के मन में, ममता के हृदय ने कहा, अरे यहाँ कौन सा बहुत बड़ा किला है, यहाँ तो एक छोटी सी झोपड़ी ही तो है, चलिए मैं इसे आश्रय दे देती हूँ। और ममता उसे आश्रय देती है। वो रात भर वहाँ रहता है, लेकिन वह ममता उस झोपड़ी से निकलकर मृगदाव में कुछ ऐसे स्थान पर जाकर के छिप जाती है और हो जाती है सुबह। हिमांशु के प्राणों की रक्षा हो जाती है। सुबह जब होता है तो ममता देखती है कि तमाम अश्वारोही घुड़सवार उसी क्षेत्र में आकर के घूम रहे हैं और इसी हिमांशु की तलाश कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। तब तक झोपड़ी से निकल करके कहता है, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। कौन कहता है? हिमांशु कहता है। उस झोपड़ी से निकल कर उस पत्नी ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। इतना आवाज़ सुनते ही जितने भी अश्वारोही थे सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। पूरा वातावरण प्रांत प्रसन्नता से गूंज उठता है। ममता और डर जाती है। पथिक ने कहा, तब वो ममता इस आवाज़ को सुनकर के डर जाती है। उस समय जब उसके सारे सैनिक हिमांशु के आ जाते हैं तो हिमांशु कहता है अपने सैनिकों से कि उस स्त्री को खोज निकालो, जिस स्त्री ने हमें यहाँ रहने के लिए दुख की घड़ी में हमारा आश्रय दिया है, रहने के लिए जगह दी है, उस स्त्री को खोज निकालो। यानी कहने का आशा था, मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ, इसने हमारी सहायता की, मैं उसको इसके बदले में कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन ममता डर के मारे उस मृगदाव से निकलती नहीं है। शाम हो जाती है। जब से हिमांशु के सैनिकों को यहाँ से जाने का समय होता है तो हिमांशु कहता है कि देखो मिर्जा, वह स्त्री तो मिली नहीं, मैं उसे कुछ देना चाहता था पर दे नहीं पाया। लेकिन एक काम करना, तुम उसका एक घर जो है वो बनवा देना। इतना आदेश देता है हिमांशु। किससे? मिर्जा अर्थात अपने सैनिकों से आदेश देता है कि आने वाले समय में इसका घर क्या करना, बनवा देना। ऐसा कह के वो चला जाता है। इस सारे दृश्यों को बड़े ध्यान से क्या करती है, ये सुनती है। कौन सुनती है? ममता सुनती है। अब हुआ क्या, वहाँ से उसके सैनिक चले जाते हैं और बहुत समय बीत जाता है। एक दिन अब ममता क्या है, बिल्कुल वृद्धावस्था की हो चली है। लगभग 47 वर्षों बाद बहुत बूढ़ी हो जाती है ममता और वह अपनी उसी झोपड़ी में करा रही होती है। कुछ और भी उस अगल बगल की स्त्रियाँ आती हैं जो ममता की सेवा करने में लग जाती हैं। उसी समय कुछ सैनिक आते हैं। उसी समय क्या होता है, ममता चौसा का युद्ध बीत जाता है। बहुत दिनों के बाद ममता अब लगभग 70 वर्ष की वृद्धा हो चुकी होती है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का समय था, प्रभात का समय था, सुबह था, लेकिन ठंडी का महीना था। उसका जीर्ण सिंह कंकाल खांसी से गूंज रहा था, उसको बार बार खांसी आ रही थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे अपनी चारों तरफ से घेर करके बैठी हुई थी सेवा के लिए। क्यों ऐसा कर रही थी? क्योंकि ममता आजीवन लोगों की दुख सुख की सहभागिनी रही, लोगों के दुख सुख में उनका साथ देती रही। आज इसकी भी स्थिति ऐसी है, वृद्ध हो गई है, इसका साथ गांव की स्त्रियां दे रही हैं। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से ममता को जल पिलाया। एकदम बिल्कुल अंतिम अवस्था ममता की आ गई है। सीपी से ममता को एक स्त्री ने जल पिलाया। अचानक तब तक घुड़सवार उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। एक घुड़सवार आ जाता है, उसी झोपड़ी के सामने दिखाई देता है। ममता कहती है, वह अपने धुन में वो घुड़सवार कहने लगा कि मिर्जा ने जो ये चित्र बना कर दिया है, जो नक्शा बना करके दिया है, वो यहीं कहीं का है। कहाँ का है? यही कहीं का है। ऐसा वो घुड़सवार कहता है।
जो इसी जगह का होना चाहिए, वह बुढ़िया मर गई होगी। इस बात को सुनकर अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना तो 33 वर्ष से ऊपर की हो चुकी है लगभग। ये बात ममता अपने कानों से, विकल कानों से सुना ममता ने। उसने पास में स्थित एक स्त्री से कहा कि उस घुड़सवार को यहाँ बुलाओ। घुड़सवार पास आता है। ममता में रुक रुक करके अंतिम स्थिति आ जाती है। कहती है ममता उससे कि ये घुड़सवार, मैं तो नहीं जानती थी कि वह शहंशाह या कोई और है। ये तो मुझको पता नहीं था कि वो शहंशाह या कोई साधारण व्यक्ति है। लेकिन एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह अपना कुछ समय बिताया था। मैंने सुना था कि वह मेरे घर को बनवाने की आज्ञा दे चुका है, कि अपने सैनिकों से वह कह रहा था जाते समय कि तुम इस पर एक महल उसका बनवा देना, एक घर उसका बनवा देना। तो मैं ये सुना था, मैंने ये बात को सुना था। लेकिन मैं पूरे जीवन भर अपनी झोपड़ी को खुदवाने की डर से, इस पर महल बनेगा तो हमारी झोपड़ी क्या होगी, उजाड़ दी जाएगी, इसकी डर से मैं किसी से ये बात कभी कही नहीं। आज भगवान ने मेरी बात सुन ली है। भगवान ने मेरी बात सुन ली है। ममता कहती है मैं तो अब इस दुनिया से जा रही हूँ चिर विश्राम के लिए, अर्थात हमारी तो अंतिम घड़ी आ गई है। क्या कहती है, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ, इस झोपड़ी को। अब तुम इस झोपड़ी का मकान बनवाओ अथवा महल बनाओ, मैं तो अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। इस तरह से ममता के प्राण निकल जाते हैं। और वह घुड़सवार इतनी बातें जब ममता कहते कहते अपने प्राणों को त्याग देती है, वह घुड़सवार कुछ उससे कह नहीं पाता है। तब तक ममता के प्राण निकल जाते हैं। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगवाया गया। सारे देश के नरेश अर्थात सारे देश के राजा, 7 देशों के राजा हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसी हुमायूं की स्मृति में एक गगनचुंबी मंदिर वहाँ बनवाया था। लेकिन दुख की बात है कि जिसने उस झोपड़ी में उसको विश्राम दिया था, उस स्त्री का वहाँ जिक्र नहीं किया गया। इस तरह से ये पाठ आपका समाप्त होता है। अगर इसमें कुछ प्रश्न हो सकते हैं, क्या क्या प्रश्न इसमें आ सकते हैं, ममता कहानी लिखने का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य यही रहा कि हिंदू विधवा की दयनीय दशा का चित्रण करना। एक दयनीय दशा होती है हिंदू स्त्रियों की, उसको यहाँ दिखाने की कोशिश की है जयशंकर प्रसाद ने। ममता की तुलना में उसके पिता का चरित्र कैसा रहा। ममता क्या थी, ममता की तुलना में उसके पिता का चरित्र, ममता धन की लालसा नहीं रखती थी, जबकि उसका बाप धन का लोलुप था, धन की लालसा रखने वाला था, धन की चाह रखने वाला था। एक प्रश्न और है, पठानों ने रोहतास के दुर्ग पर कैसे विजय पाई। तो रोहतास के दुर्ग पर सैनिक डोलियों के अंदर बैठ करके रोहतास के दुर्ग में घुस आए और राजा रानी सबको उन लोगों ने क्या किया, बंदी बना लिया। सारे लोग बंदी बना लिए गए, यानी छल से वहाँ प्रवेश किया था उन लोगों ने। ममता के पिता की क्या हाल हुई, तो ममता के पिता जो चूड़ामणि थे वो शेरशाह सूरी के सैनिकों द्वारा क्या हुए, मारे गए। अगला है, हुमायूं किस रूप में और किन की परिस्थितियों में ममता की कुटिया पर प्रकट होता है। कि हुमायूं एक सैनिक के रूप में शेरशाह से हार कर पराजित होकर ममता की कुटिया में प्रकट होता है, वहाँ पहुँचता है। आगे है, हुमायूं की किस कथन से ममता का उस पर विश्वास हो गया और उसने अपनी कुटी में शरण दी। क्या हुमायूं ने कहा जिसके प्रभावित होकर ममता ने उसको रहने के लिए जगह दी। तो शेरशाह के सैनिक छल कर रोहतास दुर्ग में घुस आए, इसलिए ममता हुमायूं से कहती है कि तुम भी छल कर सकते हो, ममता शेरशाह की तरह हुमायूं को भी क्रूर, निष्ठुर
तथा रक्त का पिपासु कहती है, इसलिए वो उसको शरण देने में हिचकिचाती है। लेकिन अगला प्रश्न है, हिमाओं की किस उक्ति से ममता उस पर विश्वास हो गया, ममता को किस कथन पर हिमाओं के विश्वास हो गया और हिमाओं को जगह दी ममता ने? इसका यह है कि शेर शाह के सैनिक छल कर रोहतास के किले में जब घुस आए थे, इसलिए ममता हिमाओं से कहती तुम भी हो सकता है शेर शाह की तरह क्या करो, छल करो, छल कर सकते हो। हिमाओं ने कहा कि तैमूर का वंशधर स्त्री से कभी छल नहीं कर सकता। क्या कहा? तैमूर का वंशधर स्त्री से छल नहीं करेगा। अच्छा तो जाता हूँ, भाग्य का खेल है। इस बात से ममता को हिमाओं की बात पर विश्वास हो गया और उसने कहा उसकी ठीक है तो तुम इसमें क्या करो, रह सकते हो। ममता वहाँ से निकल जाती है। अकबर के सरदारों ने उसके पिता की शरण को अमर कैसे बनाना चाहा, तो अकबर के सरदारों ने हिमाओं की स्मृति में उसकी शरण पर एक गगनचुंबी मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। किसके याद में? अपने पिता हिमाओं की स्मृति में, उनकी याद में। इस तरह से इस पाठ का ये पाठ आपका समाप्त होता है।